हर पीढ़ी को यह शिकायत होती है कि युवा हमारी बात नहीं सुनते। यह शिकायत ना जाने कब से यूं ही कायम है, पर यह समझ नहीं आता कि आखिर युवा पीढ़ी सुनती किसकी है और क्या सुनती है। हालांकि युवा पीढ़ी किसी ना किसी की सुनती ही होगी। कई लोगों को यह व्यंग लग सकता है, पर यह एक गंभीर स्थिति है कि आज के युवा जो कुछ भी सुन रहे हैं उससे उन्हें कान की तकलीफ़ बढ़ गई है। उन्हें सुनने में परेशानी हो रही है। कान में सीटी बजने की आवाज़ आती रहती है। अब यह समझने में हमें भूल नहीं करनी है कि युवा किसी की नहीं सुनते। आज के युवा केवल वही सुनते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। यही अच्छा लगना उन्हें आज अपनों की आवाज़ से दूर कर रहा है। समय आ रहा है जब युवा अपने बच्चों की कोमल, मधुर और प्यारी प्यारी आवाज़ सुनने को तरस जाएंगे, क्योंकि इस समय कान के डॉक्टर के पास पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। इसमें अधिकतर युवा ही हैं। विराम पैरा। आज युवाओं की सुनने की शक्ति लगातार कम हो रही है। इसकी वजह है ऑनलाइन कक्षाएं, मीटिंग और वेब सीरीज। महामारी के दौर में लगी पूर्णबंदी के कारण मोबाइल का उपयोग बढ़ा है। युवा ईयरफोन या ईयरबड्स का लगातार उपयोग कर रहे हैं। इससे उनके सुनने की क्षमता में 30 से 50 डेसिबल तक की कमी हो रही है। इसका कारण है कंपनियों द्वारा लगातार ऑनलाइन मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार, स्कूलों, कोचिंगों की घंटों चलने वाली ऑनलाइन कक्षाएं और मोबाइल पर देखे जाने वाले वेब सीरीज। हर शहर में कान, नाक, गला विशेषज्ञों के पास पहुंचने वाले 150 मरीजों में से 75% युवा हैं। इसमें 10% बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है। इन चिकित्सकों के पास बहरेपन का इलाज करवाने वाले युवाओं का कहना है कि वे लंबे समय से मोबाइल फ़ोन में ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके चलते सुनने में परेशानी आ रही है। मोबाइल के प्रचलन के पहले भी युवाओं को तेज स्वर पसंद था। इसके पहले हम सब ने देखा होगा कि किस तरह से आज के युवा तेज स्वरों में बजने वाले अजीब फिल्मी गीतों पर थिरकते रहते थे। कई बार तो किसी वाहन में लगे डीजे की तेज ध्वनि भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वे थिरकने के लिए हमेशा तत्पर रहते। यही तेज ध्वनि ही आज उनकी परेशानी का कारण बन रही है। विराम पैरा। आखिर बहरेपन के क्या लक्षण हैं? हमें इस पर विचार करना चाहिए। कैसे पता लगाया जाए कि हमें कम सुनाई दे रहा है? इसके पहले हमें ध्वनि की फ्रीक्वेंसी को जानना होगा। आम लोग जो एक दूसरे से बात करते हैं वे 500 से 3000 फ्रीक्वेंसी की होती है। सबसे निम्न स्तर में बातचीत करने में ध्वनि की माप करीब 40 डेसिबल होती है, जबकि फुसफुसाहट की माप 20-25 डेसिबल हो सकती है।
इससे भी कम सांस से उत्पन्न ध्वनि की माप करीब 20 डेसिबल हो सकती है। बहरेपन के लक्षण की बात हो तो कान में लगातार सीटी की आवाज़ आ रही हो, धीरे धीरे बोलने वालों की आवाज़ हमें कम आ रही हो, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सामने वाला मुंह हिला रहा है, हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। इस स्थिति में हमें सचेत हो जाना चाहिए। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को चक्कर आने, सनसनाहट, नींद न आने, सिर दर्द और कान में दर्द, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी, रक्तचाप बढ़ने आदि की शिकायत होती है। पैरा, अब समय आ गया है कि हमें तेज़ ध्वनि वाले संसाधनों जैसे डीजे, लाउड स्पीकर, प्रेशर हॉर्न आदि से दूर रहना चाहिए। पैरा, इस दिशा में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं, क्योंकि तेज संगीत सुनने से हृदय और मस्तिष्क को खतरा हो सकता है। वहीं ईयरफोन पर लंबे समय तक तेज स्वर में संगीत सुनने से कान की नसें मृत हो जाती हैं। जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं वे हर घंटे 10 मिनट सुनने से अलग रहकर खुली हवा में जाकर लंबी लंबी सांसें लेना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि बच्चे भी शोर के आदी होने लगे हैं। रोते हुए बच्चे को मोबाइल पकड़ा देने वाले पालकों के लिए यह खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे बच्चा चुप तो हो जाता है पर उसकी यह चुप्पी पालकों की परेशानी का कारण बन सकती है। सरकार को भी इस दिशा में सख्त कदम उठाना चाहिए। पैरा, जिन्हें तेज़ ध्वनि पसंद है वे लोग सचेत हो जाएं, क्योंकि अगर वे आज अपनों की आवाज़ें सुन रहे हैं पर यही हाल रहा तो कल वे अपने बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए तरस जाएंगे। तब वे नहीं सुन पाएंगे बच्चों की किलकारी, उनकी हंसी या खिलखिलाहट। इसके अलावा वे नहीं सुन पाएंगे एकांत का संगीत, पक्षियों का कलरव, हवा की सरसराहट, झरने का मधुर संगीत। तब शायद भीतर से खुद के रोने की आवाज़ भी नहीं सुन पाएंगे। सोचिए कितनी भयावह स्थिति होगी वह। विराम। पैरा, दर्शन का थोड़ा भी ज्ञान इंसान को नास्तिकता की ओर ले जाता है, लेकिन दार्शनिकता में उतरने पर मन अपने आप धर्म की ओर खिंचा चला आता है। धर्म को तो इस मानदंड से हमें मापना है कि क्या यह मूल्यों को सुरक्षित रखता है, जीवन को सार्थक बनाता है और हम में साहसिक कृत्यों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करता है। इसकी जड़ें भावना, संकल्प शक्ति या बुद्धि की अपेक्षा मनुष्य की आत्मा में अधिक गहरी गई हुई है। अनंत की अनुभूति धर्म का आधार है। यह अनुभूति आँखें जो देखती हैं और कान जो सुनते हैं उनसे संतुष्ट नहीं होती। समय मूल्यवान है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मूल्यवान है सत्य। इस सत्य को खोजना भी धर्म है। एकांत में हम अपने साथ जो व्यवहार करते हैं उसी का नाम धर्म है। हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर एक छुपा हुआ देवालय है, जहाँ कोई दूसरा
प्रवेश नहीं कर सकता।